फिर जाकी रही भावना, प्रभु मूरत देखी तिन। पर जो जिस भावना से सरकार को ध्याता है, भजता है, उस पर वैसी ही कृपा होती है। सदैव एक बात याद रखना, जीवन में असली हीरो टीवी पर आने वाले नहीं होते हैं। टीवी पर आने वाले हीरो तो अभिनय करते हैं। नकली कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। असली हीरो तो हमारी जिंदगी में हमारे माँ बाप और हमारे गुरु होते हैं। जिन्होंने अपने माँ बाप, अपने गुरु को अपना हीरो नहीं माना, अपना आदर्श नहीं माना, जिन्होंने अपने माँ बाप, अपने गुरु को अपना स्वाभिमान नहीं माना, अपना अभिमान नहीं माना, वो जीवन में किसी भी मोड़ पर, किसी भी दरबार में जाकर के सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। सफल होने का मूल मंत्र है माता, पिता और गुरु, इन तीनों को अपना आदर्श मानना प्रारंभ कर दो। माता, पिता और गुरु के चरणों पर निष्ठा रखना प्रारंभ कर दो। माता, पिता और गुरु, इनका ध्यान करना प्रारंभ कर दो। माता, पिता और गुरु, इनकी बताई हुई बातों पर चलना प्रारंभ कर दो। माता, पिता और गुरु, इनके ऊपर सब कुछ छोड़ दो। आपको दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा, आपका दरबार आपके घर पर ही होगा। वरना तुम कब तक माथा पचाओगे, कब तक धूप में बैठोगे, कब तक सीताराम हनुमान, हनुमान जी आ जाओ, गुरु जी आ जाओ गाओगे, कब तक पसीना बहाओगे। कभी बगल वाले की दुर्गंध सूंघनी पड़ती है, कभी मोटरसाइकिल तुम्हें चोरी करवानी होती है, कभी तुम्हें अपनी पॉकेट खाली करवानी होती है, कभी कोई तुम्हारा मोबाइल छीनकर चला ले जाता है, कभी किसी दरबार में धक्के खाने होते हैं, कहीं तुम्हें पर्ची कटवानी होती है। और दरबारों की भी क्या कहना, धन्य रे भारत। हर 60 किलोमीटर में एक नया गुरु मिलेगा। कहीं हमारे जैसा कबाड़ी बैठा होगा, कहीं कोई छड़ी लिए बैठा है, कोई कपड़ा बांधे बैठा है, कोई मुगदर लिए बैठा है। बात गुरुओं की नहीं है, गुरुओं की निंदा की नहीं है, बात तुम्हारी है कि आखिर तुम कब तक नहीं जगोगे। कितने दरबार देखोगे और कितने दरबारों में जाओगे और कितने गुरुओं को बदलोगे और कितने भगवान बदलोगे। हद तो ये हो गई, कभी कभी तुम्हारा जमीर इतना मर जाता है कि तुम सनातन को छोड़कर के दूसरे धर्म में चादर चढ़ाने वालों के पास भी अपना आदर्श मान के पहुंच जाते हो। ये तुम्हारी जीते जागते मूर्खता है। सनातन के 33 करोड़ देवी देवता क्या तुम्हें कम पड़ जाते हैं जो नया भगवान देखने पहुंच जाते हो? अगर कम पड़े तो एक आध खुद का भगवान भी कभी लॉन्च कर लेना, दिक्कत नहीं है। हम किसी के विरोधी नहीं हैं। हम शायद ये बात आपको वो इसलिए बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे विरोधी हैं कि आखिर तुम्हारे भीतर का जमीर कब जागेगा। तुम्हें दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो राम का नाम लो, तुम तो उठो। कांदीपुर वाले हनुमान जी या बागेश्वर बालाजी, जहां तुम्हारी निष्ठा कहवे, मेहंदीपुर बालाजी, तिरुपति बालाजी, और भी हनुमान जी बहुत हैं मध्य प्रदेश में और भारत में, दरबार भी बहुत हैं। उन दरबारों में किसी गुरु के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले उस इष्ट के शरण में जाना जहां से गुरु ऊर्जा पा रहा है। जाकर के नारियल हाथ में लेना और कह देना आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। हाँ, मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता है। हाँ, जीवन में इस सीढ़ी को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा की कृपा पाने के लिए गुरु के चरणों की आवश्यकता है। हाँ, जीवन में उजेला दिखाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। हाँ, जीवन में रोशनी दिखाने के लिए एक महापुरुष, सिद्ध पुरुष की आवश्यकता है। उसके लिए तुम्हें नहीं खोजना पड़ेगा। जो तुम्हारी बुद्धि में कहे कि हाँ ये हमारे लायक है, इसका मेल हमसे मिलता है। मन मिले तो मित्र बनाओ, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला। आपको लगे कि हाँ ये गुरु हमारे जीवन में तूफान ला सकता है, ये जीवन में सुधार ला सकता है, इसकी वाणी, इसकी दृष्टि हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल सकती है, उसी दिन प्रण कर लेना कि बस आज से इसकी चौखट पकड़ ली, अब हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन केवल एक बार देखने पर नहीं हो पाएगी, क्योंकि केवल एक बार देखोगे तो अंधविश्वास होगा। पहले बार बार उसे टटोलो, बार बार उसे देखो, बार बार अनुभव करो कि वो तुम्हारे लायक है भी कि नहीं। और हमारी दृष्टि तो बहुत उल्टी है, शायद हम उल्टे ही हैं। हम कहते हैं कि तुम्हें गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, तुम बढ़िया चेला बन जाओ, गुरु अपने आप ढूंढ लेगा।